हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे 7th क्लास की गणित प्रकाश चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग द लेटर नंबर। इसका पेज नंबर है 102 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 plate of ज्वार रोटी कॉस्ट 30 रुपीज़ and 1 plate of पुलाव cost 20 rupees. If X plate of ज्वार रोटी and Y plates of pulao were ordered in a day, which expression S describe the total amount in rupees earned that day? हमें पता इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक जो रोटी की कॉस्ट है, ज्वार रोटी की कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है और जो पुलाव की कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। तो एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी और वाई प्लेट ऑफ पुलाव रोटी ऑर्डर इन अ डे, तो एक दिन में इतनी 30 रुपीज़ की जो रोटी है और पुलाव है 20 रुपीज़ के, इसका ऑर्डर किया हुआ है और जिसका एक्सप्रेशन हमें एस दिया हुआ है। तो डिस्क्राइब करना है अमाउंट कितने रुपीज़ हमें अर्न हुए मिले हैं। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही आंसर निकालना है। तो कौन सा किस तरह निकालेंगे हम? पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कितना निकला इसका? उसमें दिया हुआ है 30। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्स ज्वार रोटी कितना हो जाएगा? 30x। फिर है कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ पुलाव कितने रुपीज़ के हैं? 20 रुपीज़ के। तो कॉस्ट आएगी ऑफ वाई प्लेट ऑफ पुलाव कितना हो जाएगा? 20x। तो इनका ये हमारा 20 और 30 को ऐड करके लिखेंगे हम। सो द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं नंबर्स में, तो उसमें से बताना कौन सा आएगा। तो सर हमारा भी निकाल को दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे कैसे एक्सप्रेशन निकलता है हमारा। नंबर्स एक्सप्रेशन इन दोनों को ऐड करके फॉर द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 30x प्लस 20y, ये हमारा आंसर है। और इसमें ये वाला फर्स्ट ए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है पुष्पिता सेल 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन इंडिपेंडेंस डे, चंपक एंड मैरीगोल्ड। पुष्पिता है जो फ्लावर सेल कर रही है इंडिपेंडेंस डे में, चंपक और मैरीगोल्ड के। पी कस्टमर ओनली बाउट चंपक, जो पी कस्टमर हैं वो उन्होंने चंपक ली हैं फ्लावर्स, और जो क्यू कस्टमर्स ओनली अबाउट मैरीगोल्ड, जो क्यू वाले उन्होंने मैरीगोल्ड फ्लावर लिए हैं। एंड आर कस्टमर अबाउट बॉथ, आर कस्टमर है उन्होंने दोनों तरीके के लिए मैरीगोल्ड भी लिए हैं, चंपक भी लिए हैं। ऑन द सेम डे, उसी दिन, शी गेव अवे अ टिनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, उसने सभी जो भी कस्टमर थे उन सबको एक एक फ्लैग दिया है, नेशनल फ्लैग दिया है, टिनी छोटा सा। हाउ मैनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे, तो उसने कितने फ्लैग टोटल दिए हैं?
ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब हमें इसको सॉल्व करके बताएंगे फिर इसमें से कौन सा राइट आंसर है। नंबर ऑफ कस्टमर who bought only चंपक कितने फ्लॉपी और नंबर ऑफ कस्टमर who bought only marigold you नंबर जो कस्टमर जिन कस्टमरों ने चंपक फ्लावर लिए थे उन्हें पी बोला हुआ है, जिन्होंने कस्टमरों ने मैरीगोल्ड लिए थे उन्हें क्यों बोला हुआ है इसमें। अब है आगे नंबर ऑफ कस्टमर हु बाउट बॉथ, जिन्होंने दोनों लिए थे, हम चंपक भी लिए थे और मैरीगोल्ड भी लिए थे, तो उसको क्या बोला हुआ है, आर बोला है इन्होंने। सो द कस्टमर सो द नंबर आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लैग शी गेव अवे पी प्लस क्यू प्लस आर। अब जितने लोगों को उसने कहा था कि पी जिन्होंने फ्लावर लिए हैं उनको उसने पुष्पिता ने जो फ्लैग है वो दिया था। तो जिन भी लोगों ने ये फ्लावर्स लिए होंगे उतनी ही क्वांटिटी में उसने फ्लैग दिए होंगे। तो ये जितना ये टोटल है उतना ही उसका आंसर है फ्लैग्स का। जितने ये नंबर्स आए हैं जितना नंबर होगा इनका टोटल करके उतना ही फ्लैग्स होंगे। ठीक है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइम अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। एक स्नेल है वो कोशिश कर रही है चढ़ने की एक वॉल के अंदर, वॉल के अंदर जो डीप वेल है, बहुत गहरी कुआं है। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम अप यू। दिन में वो चढ़ते, जैसे इन्होंने यू सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, बताया गया है। और ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप डाउन, और धीरे धीरे नाइट में क्या होती है वो स्लिप डाउन होती रहती है, तो डी सेंटीमीटर से इन्होंने शो किया हुआ है। तो दिस हैपन फॉर 10 days and 10 nights। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो है काम उसने जो चढ़ने का उतरने का किया है स्नेल ने, और 10 days तक या 10 night तक किया हुआ है। ठीक है। तो हमें बताना है राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब हाउ फॉर अवे द स्नेल इज़ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। अब हमें बताना है कि जो स्नेल है वो उसके जो पोजीशन है, पहले चढ़ी है फिर उतरी है, तो किस तरीके से पोजीशन उसकी बनेगी, तो हमें वो निकालना है। हमें कैसे निकालेंगे देखिए। द स्नेल क्लाइम अप, कितने सेंटीमीटर गई थी वो ऊपर, 10 सेंटीमीटर नाइट में, 10 सेंटीमीटर डे में वो चढ़ी और नाइट में वो उतरी है स्नेल। तो उसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ उन्होंने, यू, चढ़ने का यू दिया अप, और डाउन दिया हुआ है उतरने का सी का, डी 10 u। ठीक है। और द स्नेल डाउन 10 d। द
net, so the net distance covered by snail 10u minus 10t। अब हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे, u माइनस टी, ये हमारा उसने डिस्टेंस कवर किया है स्नेल ने, ठीक है। बी क्वेश्चन है, व्हाट वी कैन से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ़ टी और डी ज़्यादा है और u कम है। मतलब जिससे अगर ये डी डाउन ज़्यादा हुई है और अप जब कम हुई है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस मूवमेंट है, वो क्या कहता है इस स्नेल के बारे में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ डी बिग यू से है, ठीक है, डाउन ज़्यादा अप से, तो द स्नेल स्लिप डाउन मोर दैट इट क्लाइंब। वो स्नेल जो है वो डाउन ज़्यादा हुई है चढ़ने से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इट मीन्स द स्नेल विल नेवर रीच द टॉप। ये इसका आंसर होगा बी वाले का। अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राधा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर साइकिलिंग रेस। राधा जो है साइकिलिंग रेस की प्रिपेयर कर रही है, तैयारी कर रही है, एंड प्रैक्टिस डेली, और डेली प्रैक्टिस करती है। तो द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे। फर्स्ट डे में वो